अपन ने जो जो अभी डिटरमिनेंट पढ़ा है उसकी प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, ठीक है। जो कुछ भी पढ़ा है अभी उस पर हम डायरेक्टली, प्रॉपर्टीज क्या हेल्प करेगी आपको, डायरेक्टली वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हेल्प करेगी, ठीक है। अभी तक पूरा कैलकुलेशन करते थे ना, तो समटाइम्स हमें कुछ ट्रिक्स, ये पकड़ लो, प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट आर लाइक ट्रिक्स की इजीली कैसे कैलकुलेट करें, ठीक है। तो पहला है प्रॉपर्टी नंबर 1, द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट रिमेन्स अनचेंज्ड, ठीक है। द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट रिमेन्स अनचेंज, चेंज नहीं होता है कब, इफ इट्स रोज आर टर्न्ड इनटू द कॉलम्स एंड कॉलम्स आर टर्न्ड इनटू द रोज। बेसिकली अगर ट्रांसपोज निकालेंगे, ठीक है, एक कोई डिटरमिनेंट ले लेते हैं जिस 1 2 3 -1 0 4 7 -3 2, ठीक है, एक डिटरमिनेंट है। चलो इसका मैं ट्रांसपोज निकालता हूँ। ट्रांसपोज निकालने का मतलब क्या होता है, या तो आप पूरे के पूरे जो रो है उनको कॉलम के फॉर्म में लिखो, या पूरे के पूरे जो कॉलम है उनको रो के फॉर्म में लिखो। चलो इसका फर्स्ट रो क्या है, इसका फर्स्ट रो है 1 2 3, तो इसका फर्स्ट कॉलम 1 2 3 हो गया, ठीक है। इसका सेकेंड रो क्या है, -1 0 4, इसका सेकेंड कॉलम बन गया, ठीक है। एंड थर्ड रो क्या है, 7 -3 1 2। तो जैसे ही आपने रो को कॉलम में कन्वर्ट किया, आप अगेन देखो जो भी कॉलम था पहला वाला, यहाँ पे पहला वाला रो बन चुका है, ठीक है। तो दैट्स हाउ दिस सेंटेंस, इफ इस रोज आर टर्न्ड इनटू द कॉलम, या तो रोज को कॉलम में कन्वर्ट करो तो कॉलम भी आपके किसमें, रो में कन्वर्ट हो जाएंगे, ठीक है। भैया बोल रहे हैं अनचेंज रहेगा, मतलब चेंज नहीं होगा, वैल्यू दोनों का सेम आएगा। चलो सॉल्व करके देख लेते हैं, है ना। चलो 1 इंटू कितना होगा फिर, 0 0 + 12, ठीक है, 0 + 12, क्योंकि माइनस यहाँ से आएगा, ठीक है। देन -2, इससे क्यों कर रहे हैं हम लोग क्या करते हैं, सेकंड रो में आपको वो दिख रहा है 0 दिख रहा है, तो सेकंड रो के अलॉन्ग एक्सपांड करते हैं। अच्छा ये वाला -1 है और यहाँ पे माइनस का साइन आता है माइनर के लिए, याद है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा, +1 × चलो इसके लिए ढूंढो, और 2 × 2 4 + 9 हो जाएगा ये, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे माइनस था इसलिए प्लस लिख दिया डायरेक्ट। फिर इसके लिए भी क्या माइनस साइन पकड़ते हैं, है ना, -4, यहाँ पे माइनस साइन रहता है, याद है, ठीक है। ये 0 वाला तो 0 × एनीथिंग 0 ही हो जाएगा, ठीक है। चलो 4 के लिए ढूंढो, -3 हो जाएगा ये, -3 और ये -14, -3 -14, चलो कितना आएगा ये 13 आएगा। और यहाँ से कितना आएगा, -17, 17 4 जा कितना होता है 68, तो +68, ये माइनस आएगा, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, तो कंप्लीट आंसर इज गोइंग टू बी 81, ठीक है। चलो द सेम केस विल डू हियर, ठीक है। यहाँ पे भी सेम हम पकड़ते हैं, सेकंड रो ही पकड़ते हैं, ठीक है, या फिर सेकंड कॉलम पकड़ लो। सेकंड कॉलम ही पकड़ोगे तो इसको माइनस का साइन आता है, तो माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस। तो 1 के लिए निकाल रहे हैं, 1 के लिए निकाल रहे हैं, तो 2 × 2 4 हो जाएगा, 4 और ये कितना हो जाएगा, +9 हो गया, ठीक है। फिर क्या आएगा, 0 तो 0 × 0 हो जाएगा, 4 के लिए पकड़ो, ये 4 माइनस आता है, याद होगा आपको, है ना, तो ये -4 हो जाएगा, इंटू अगेन -3 और -14 जो सेम आया था, ये सेम कैलकुलेशन वहाँ पे भी आ जाएगा, ठीक है। तो आंसर इज गोइंग टू बी 81 इन बोथ ऑफ द केसेस। आप अगर कंप्लीटली ट्रांसपोज भी कर दो एक आध डिटरमिनेंट को, ट्रांसपोज का मतलब क्या होता है, कंप्लीट सारे के सारे रोज को कॉलम में कन्वर्ट कर देना, तो वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट चेंज होगा क्या, नहीं होगा, ठीक है, इट विल रिमेन अनचेंज, ठीक है। राइट डाउन द प्रॉपर्टी, राइट डाउन द एग्जाम्पल, ठीक है। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट प्रॉपर्टी। अच्छा ठीक है, एक एग्जाम्पल लिख लो, सॉल्व कर लेना इसको, ठीक है, ऐसे भी सॉल्व किया, इसका वैल्यू जो भी आएगा एंड इसी का आप ट्रांसपोज पकड़ लो, है ना। बताओ रो को कॉलम में कन्वर्ट करेंगे तो क्या आएगा, पहला रो इसका पहला कॉलम बन जाएगा, सेकेंड रो इसका सेकेंड कॉलम बन जाएगा, एंड 0 2 1 यहाँ पे आएगा, ठीक। सॉल्व करके देखोगे बोथ ऑफ द केस में आंसर कितना आना चाहिए, सेम आना चाहिए, ठीक है। मूव टू द सेकेंड प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी नंबर 2। इफ एनी 2 रो और कॉलम, ठीक है, कोई भी 2 रो या फिर कोई भी 2 कॉलम, ठीक है, ऑफ द डिटरमिनेंट आर इंटरचेंज्ड, ठीक है। अभी क्या किया था हमने, सारे के सारे रो और सारे के सारे रो को सारे के सारे कॉलम में कन्वर्ट किया था। भैया क्या बोले, कोई भी 2, ओनली 2, एनी 2 रो या फिर एनी 2 कॉलम आपस में इंटरचेंज अगर करते हैं, ठीक है, देन द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट चेंजेस इट्स साइन। तो वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट जो हो जाएगा वो आपका साइन चेंज करेगा। तो बेसिकली क्या है, देखो ये 3 रो है ना, और ये 3 कॉलम है, बराबर है। तो इसमें आपस में दो R1 R2 R3 है ना, और C1 C2 और C3 ये कॉलम्स रहेंगे। तो कोई भी आपस में 2 अगर आप इंटरचेंज करते हैं, जैसे लेट्स से इसका वैल्यू कुछ A आ रहा है,
ठीक है। और आपस में कॉलम 1 कॉलम 2 इंटरचेंज करके और एक आप डिटरमिनेंट लिखते हो, जहाँ पे कॉलम 2 यहाँ पे आएगा, कॉलम 1 यहाँ पे आएगा और कॉलम 3 यहाँ पे आएगा, ठीक है। तो इसका जो वैल्यू रहेगा वो क्या करेगा, चेंजेस इट साइन, इसका ए का साइन अभी क्या पॉजिटिव है, तो यहाँ पे इसका साइन क्या हो जाएगा, नेगेटिव, ठीक है। लेट्स अंडरस्टैंड दिस विद एग्जाम्पल। तो एक कोई एग्जाम्पल ले लेता हूँ मैं, ठीक है। लेट्स से एक डिटरमिनेंट है डी, बताओ वैल्यू बताओ कुछ, 7 2 4 -1 2 -3 4 5 -8, ठीक है। ये आपका एक डिटरमिनेंट हो गया। अभी इसका वैल्यू निकाल लेते हैं हम लोग, क्या वैल्यू आएगा इसका, 7 इंटू कितना हो जाएगा -16 और ये प्लस साइन के साथ +15 हो जाएगा, ठीक है। सेकंड वाले को माइनस का साइन आता तो -2 आएगा, ठीक है। -2 के लिए ये कितना आएगा, -1 इंटू -8 8 हो जाएगा, एंड देन आएगा माइनस का साइन, ये हो जाएगा -12 माइनस और यहाँ पे प्लस हो जाएगा, ये तो +12, ठीक है। एंड +4 इंटू -5 -8 और -8, ठीक है। इसका सॉल्व करेंगे हम लोग तो इस गोइंग टू -1 इंटू 7 -7 हो जाएगा, एक 20 दूने 40 -40 हो जाएगा ये, है ना। और यहाँ से कितना आएगा ये -13 और 13 4 जा 52, तो -52, क्लियर है, ठीक है। तो ये हो जाएगा बेटा -99, ठीक है। तो अभी क्या करेंगे हम लोग, यहाँ से मैं इसमें चेंजेस करता हूँ, कॉलम 1 चेंजेस टू कॉलम 2, है ना, कॉलम और कॉलम 2 आपस में इंटरचेंज कर दो। तो ये जो आपका डी आएगा दैट इज इक्विवेलेंट टू कॉलम 1 के प्लेस पे कौन आना चाहिए, कॉलम 2, तो 2 2 5 पहले प्लेस पे आएगा और कॉलम 2 के प्लेस पे कॉलम 1, तो 7 -1 4 दूसरे प्लेस पे आएगा। तो हमने क्या किया, ओनली 2 कॉलम चेंज किया यहाँ पे। वैसे आप कोई भी 2 रोज भी चेंज कर सकते थे, रो 1 रो 2 रो 1 रो 3 या फिर रो 2 रो 3, कोई भी 2, बस 2 ही करना है, ठीक है। चलो यहाँ पे ये 4 -3 और -8 जैसे कि वैसे रहेगा, क्लियर है। चलो इसको सॉल्व करेंगे, तो 2 इंटू कितना आएगा बताइए, 2 इंटू 8 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा +12, तो 8 + 12 हो जाएगा ये। यहाँ पे कितना आएगा 7 के साथ -7 आएगा क्या, ठीक है। फिर कितना हो जाएगा ये -16 और ये +15, तो -16 + 15, ठीक है। एंड ये कितना आएगा +4 इंटू क्या हो जाएगा देखिए, ये 8 और ये +5, 8 + 5, तो अगर आप देखेंगे तो कितना आ रहा है, ये 20 22 जा 40 हो जाएगा प्लस वाला, ये आएगा ऐसे -1 इंटू -7 कितना हो जाएगा +7, एंड ये कितना हो जाएगा 13 4 जा 52, ठीक है, +52 हो जाएगा। और इनका भी एडिशन करोगे आप 99 आएगा। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे प्लस साइन आया और यहाँ पे माइनस, ठीक है। तो आपने क्या किया, 2 कॉलम कोई भी इंटरचेंज किए तो क्या आया, उसने वैल्यू चेंज किया कि अपना नहीं, वैल्यू इज एज इट इज़, ठीक है। जो वैल्यू था ये एज इट इज़ है, यहाँ पे भी एज इट इज़ है, ओनली क्या चेंज हुआ साइन, यहाँ पे माइनस था तो यहाँ पे प्लस। सम टाइम ये हो सकता है कि ओरिजिनल वाले का प्लस है तो फिर यहाँ पे क्या आएगा माइनस आएगा, ठीक है। दैट्स हाउ आप ओनली कोई भी 2 रो या फिर कोई भी 2 कॉलम आपस में इंटरचेंज करते हो तो वैल्यू चेंज नहीं होगी, साइन चेंज होगा उस वैल्यू का, क्लियर है, ठीक है। राइट इट डाउन, ने इंटरचेंज करके ना इसको आप एक काम करो, डी डैश लिख लो, ठीक है। तो व्हाट यू आर ऑब्जर्विंग फ्रॉम हियर इज दैट डी इक्वल्स टू क्या हो रहा है, -d डैश हो रहा है, ठीक है। कब, व्हेन कॉलम्स एंड वन एनी 2 रो आर कॉलम्स आर इंटरचेंज, ठीक है, ये लिख लेना। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट प्रॉपर्टी, ठीक है। यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, इफ एनी 2 रोज और कॉलम ऑफ डिटरमिनेंट आर आइडेंटिकल, ठीक है। कोई भी 2 रो या फिर कोई भी 2 कॉलम आइडेंटिकल का क्या मीनिंग होता है, सेम होना, ठीक है। अगर वो सेम हो जाते हैं देन द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट इज 0, डिटरमिनेंट का वैल्यू कितना आएगा 0 आएगा, ठीक है। चलो तो यहाँ पे क्या देख पा रहे हैं, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं 1 7 1 1 2 3 1 2 3, पहला और थर्ड वाला रो क्या दिख रहा है आपको, वैल्यू सेम दिख रहा है ना, तो इसका वैल्यू 0 आएगा, ठीक है। दैट इज द प्रॉपर्टी फिक्स। तो हम कैलकुलेट करके देख लेते हैं एक बार, ठीक है, आता है कि नहीं आता है करके। तो 1 इंटू कितना हो जाएगा 18 -8, फिर -2 इंटू कितना हो जाएगा 21 -4 एंड +3 इंटू कितना हो जाएगा 14 -6, ठीक है। तो इज गोइंग टू बी, यहाँ से 10 आएगा, 10 इंटू 1 10 हो जाएगा। यहाँ पे ये कितना आएगा 17 2 जा 34, ठीक है। एंड फ्रॉम हेयर इट्स गोइंग टू बी 8 3 जा 24,
ठीक है, +10 +24 +34 -34 इज गोइंग टू बी 0। आगे, ठीक है। तो अभी यहाँ पे डायरेक्ट आपको दिया हुआ था, राइट, यहाँ पे क्या आपको डायरेक्ट दिया हुआ था कि क्या है, सेम है, एग्जैक्टली सेम है फर्स्ट रो और थर्ड रो। यहाँ पे आपको दिख रहा है कि कोई रो है कॉलम सेम, देखिए सेकंड वाले में, हाँ एग्जैक्टली। आप फर्स्ट रो को अगर 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, फर्स्ट रो को अगर 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 3 जा 9, 5 3 जा 15, 7 3 जा 21 हो जाता है। इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि अगर रेशियो निकालूंगा तो ये प्रोपोर्शनल आएंगे, ये भी 1/3 आएगा, ये भी 1/3 आएगा, ये भी 1/3 आएगा। तो ऐसा कोई केस किसी भी 2 कॉलम या किसी भी 2 रो में बनता है कभी, है ना, स्टिल ये केस इस तरह माना जाएगा कि ये दोनों रो या फिर वो दोनों कॉलम क्या अइडेंटिकल है, तो इसका वैल्यू इज अगेन गोइंग टू बी द 0, ठीक है। या आप खुद से कैलकुलेट कर लेना, ठीक है। एक थर्ड वाला एग्जांपल ले लेता, एग्जांपल नंबर 3, d = 178 -1 -7 -8, 3 4 5। व्हाट यू आर लुकिंग एट नाउ, क्या वैल्यू आना चाहिए इसका, 0 आना चाहिए। क्यों, अगर मैं रो 1 को -1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, रो 2, है ना। तो अगेन इनका रेशियो निकालूंगा तो प्रोपोर्शनल आएगा, -1 -1 -1, ठीक है। तो आंसर इज गोइंग टू बी द 0। तो यहाँ पे भी आपके एग्जैक्टली आइडेंटिकल या फिर यहाँ पे और एक वर्ड आप लगा सकते हैं कि प्रोपोर्शनल, क्या होना चाहिए, प्रोपोर्शनल होना चाहिए। अगर ये प्रोपोर्शनल हो जाते हैं कोई भी 2 कॉलम, देन द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट इज गोइंग टू बी 0, ठीक है। तो ये बहुत हैंडी पड़ता है आपको, ठीक है, सॉल्व करते समय। अगर थोड़ा सा इधर उधर आप चेंजेस करोगे तो एग्जैक्टली इक्वल बन जाते हैं, प्रोपोर्शनल बन जाते हैं रोज, ठीक है। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी नंबर 4, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट वन। अभी यहाँ से जो प्रॉपर्टी शुरू हो रही है, तो यार मतलब सारे इंपॉर्टेंट है, ये थोड़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये एग्जाम्स में आते ही। इफ़ ईच एलिमेंट ऑफ रो और कॉलम ऑफ द डिटरमिनेंट इज मल्टीप्लाई बाय द कांस्टेंट के, कि आप हर एक एलिमेंट को मल्टीप्लाई करोगे किसी कांस्टेंट के से, ठीक है, देन द वैल्यू ऑफ न्यू डिटरमिनेंट इज के टाइम्स द वैल्यू ऑफ द गिवन डिटरमिनेंट। बेसिकली क्या हो रहा है, एक कोई डिटरमिनेंट है, ठीक है, उसमें आपके 3 रो है तो 3 कॉलम पकड़ लो, है ना, क्योंकि स्क्वायर होता है हमेशा। तो इसको आप के से मल्टीप्लाई करते हो, ठीक है, आप क्या करते हो, के से मल्टीप्लाई करते हो, तो के इंटू आप समथिंग करोगे, ठीक है। तो ये के जब अंदर जाएगा ना बेटा, तो किसी भी एक रो या किसी भी एक कॉलम से ही मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। बस एक कोई भी रो के सारे एलिमेंट को मल्टीप्लाई करना है, एक कोई भी कॉलम के सारे एलिमेंट को मल्टीप्लाई करना है। तो लेट से इस वाले का पहले का वैल्यू बी आ रहा था, ठीक है, तो इसका वैल्यू अपने के से मल्टीप्लाई किया इसको, तो इसका वैल्यू के इंटू बी आएगा। इतना समझ गया, ठीक है, शॉर्ट में। चलो यही बात हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। एग्जाम्पल ले लेता हूँ मैं, है ना, एक यहाँ पे एग्जांपल में लेट से कोई एक डिटरमिनेंट ले लिया मैंने, 2 4 7 -3 -8 9 एंड 1 0 -2, ठीक है, ये आपका एग्जांपल हो गया। नाउ व्हाट आई एम डूइंग दैट कि इसका मैं वैल्यू निकाल लेता हूँ। तो 2 इंटू कितना आएगा बेटा, ये 16 16 -0 हो जाएगा, है ना। देन -4 इंटू कितना आएगा, -4 इंटू कितना आएगा, 6 -9, ठीक है, एंड +7 इंटू कितना आएगा, 0 + 8, ठीक है। यहाँ पे आप कैलकुलेट अगर इसको करोगे तो ये तो 32 आएगा, ठीक है। दिस इज गोइंग टू बी -3 इंटू -4 इज गोइंग टू बी +12, ठीक है, एंड 8 से 7 कितना होता है, 56। ये 68 हो गया, 70 एंड आंसर इज गोइंग टू बी 100, ठीक है। तो इसका आंसर आ गया 100। तो लेट से आई एम मल्टीप्लाइंग दिस, तो लेट इसको ए पकड़ लिया अपन ने, है ना, ए पकड़ लिया, तो मल्टीप्लाई बाय 5, तो इसको 5a लिख लेते हो। 5a क्या होगा, 5 इंटू ए इज़ नथिंग बट जो आपका डिटरमिनेंट है, दैट इज़ 2 4 7 -3 -8 9 1 0 -2। अब ये जब 5 डिटरमिनेंट के जब अंदर जाएगा ना, तो ये कोई भी रो 1 रो 2 या रो 3 बस एक ही कोई भी रो से मल्टीप्लाई हो जाएगा सारे एलिमेंट से, या फिर कोई भी कॉलम से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो व्हाट आई एम डूइंग इज दैट मैं फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई कर देता हूँ इसको, ठीक है। तो फर्स्ट कॉलम के सारे एलिमेंट को अगर मैं 5 से मल्टीप्लाई करूँगा तो फर्स्ट कॉलम के 5 इंटू क्या हो जाएगा, 2, 5 इंटू 2 कितना आ जाएगा, 10, फिर 5 इंटू -3 -15 और 5 इंटू 1 5,
बाकी का कोई चेंजेस नहीं आएगा डिटरमिनेंट में, ठीक है। तो ये 4 -8 0 जैसे कि वैसे रहेगा, एंड ये 7 9 और -2 जैसे कि वैसे रहेगा। इतनी बात समझ आई। अभी इसके जो वैल्यू निकालेंगे वो कितनी आनी चाहिए, इसको 5 से मल्टीप्लाई किया तो उसकी वैल्यू 5 से मल्टीप्लाई होना चाहिए, मतलब 500 आंसर आना चाहिए। तो लेट्स कैलकुलेट, ठीक है। चलो 10 इंटू कितना हो जाएगा, 10 इंटू 8 2 जा 16 है ना, 16 - 0। उसके बाद ये -4 इंटू कितना हो जाएगा 30 है ना, 30 - 45, ठीक है। उसके बाद +7 इंटू कितना हो जाएगा, ये तो 0 हो जाएगा है ना, 0 + 40। इतना क्लियर है। चलो 10 इंटू 16 कितना हो जाएगा 160, ठीक है। फिर यहाँ से कितना आएगा -15 इंटू -4 दैट इज़ +60, और ये 280, ठीक है। देख लो 160 + 60 220 220 और 280 500। तो बेसिकली आपकी जो ये वैल्यू थी ये 5 से मल्टीप्लाई होके आ गई, ठीक है, 5 से मल्टीप्लाई हो गया आगे। तो ये तो आपकी प्रॉपर्टी होगी। लेट से किसी ने ऐसा एग्जांपल बोला, इफ़ डिटरमिनेंट ऑफ d इक्वल्स टू -13, फाइंड -13d। क्या आंसर आएगा इसका -13d का, क्या करेंगे हम, हाँ -13 से इस -13 को मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आएगा फिर ये। तो -13d इज़ नथिंग बट गोइंग टू बी -13 इंटू डिटरमिनेंट की भी वैल्यू कितनी है -13, दैट इज गोइंग टू बी 169, ठीक है। इस तरीके से आपको काम में आ सकता है। चलो राइट इट डाउन। प्रॉपर्टी नंबर 5, प्रॉपर्टी नंबर 5 पढ़िए, क्या आप बोल रहे हैं। इफ़ ईच एलिमेंट ऑफ अ रो और अ कॉलम, ठीक है, इफ ईच एलिमेंट ऑफ रो और कॉलम एक्सप्रेस एज सम ऑफ 2 नंबर्स, ठीक है, सम ऑफ 2 नंबर्स, देन द डिटरमिनेंट कैन बी एक्सप्रेस एज सम ऑफ 2 डिटरमिनेंट्स, ठीक है। तो समझते हैं इसको। तो बेसिकली आप एक डिटरमिनेंट से 2 डिटरमिनेंट बना सकते हैं, ठीक है। लेट से आपके पास ऐसा कोई डिटरमिनेंट है, जनरल फॉर्म में लिखता हूँ a + x, उसके बाद यहाँ पे है b + x, और यहाँ पे है b + y, और यहाँ पे कोई c + z, और यहाँ पे d e f और g h i। तो व्हाट आई हैव डन इज दैट, यहाँ पे आप देख रहे होंगे फर्स्ट रो के एलिमेंट जो मैंने एक्सप्रेस किए हुए हैं वो सम ऑफ 2 नंबर्स के फॉर्म में एक्सप्रेस किए हुए हैं, अज्यूमिंग दैट ए बी सी डी ई एफ जी एच आई ये नंबर्स है, एक्स वाई जेड भी नंबर्स ही है, ठीक है। तो इसको मैं 2 डिटरमिनेंट के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकता हूँ। जैसे पहले डिटरमिनेंट में मैं क्या पकड़ूंगा, पहला वाला रो, ये जो लास्ट बीच में के 2 रो है ना, नीचे के रो 2 रो 3 जैसे कि वैसे ही रहेंगे, ठीक है, डी एफ और जी एच आई, ठीक है, प्लस यहाँ पे भी आपका क्या आएगा डी ई एफ और ये जी एच आई। पहले वाले डिटरमिनेंट में मैं ए बी सी पकड़ूंगा, ठीक है, और दूसरे वाले में मैं एक्स वाई जेड पकड़ूंगा। तो बेसिकली मोर ऑफन ये जो प्रॉपर्टी यूज होती है उल्टी यूज होती है। इस तरीके से दिया होता है कि आपके जहाँ पे 2 रो है 2 कॉलम सेम होंगे, और तीसरा रो या तीसरा कॉलम क्या होगा डिफरेंट होगा, तो उनको आप ऐड कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं अगर बीच में एडिशन और सब्ट्रैक्शन का साइन है तो, ठीक है। चलो इसी एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। लेट्स टेक एन एग्जांपल, ठीक है। यहाँ से पकड़ लो 7 8 9 और 2 3 4 9 2 7, ठीक है। व्हाट आई वांट टू डू इज दैट, मेरे को इसको स्प्लिट करना है 2 पार्ट्स में, ठीक है। 7 to 9 जो है, ठीक है, इसको मैं सम ऑफ 2 नंबर्स लिख लेता हूँ, सम ऑफ 2 नंबर्स के फॉर्म में लिख लेता हूँ। तो 7 को लेट से मैंने 4 + 3 लिख दिया है ना, इसको 2 को 1 + 1 लिख दिया, और इसको 4 + 5 लिख दिया। क्लियर है, यहाँ तक लिख सकता हूँ ना मैं, है ना। उसके बाद बाकी सब जैसे कि वैसे रख रहा हूँ मैं, ठीक है। तो आपका क्या हो जाएगा, 2 डिटरमिनेंट आप बना सकते हैं जिसमें एडिशन नहीं है, वो वाले 2 कॉलम आपके क्या आ जाएंगे जैसे कि वैसे आएंगे, जैसे 8 3 और 2 और 9 4 7, और यहाँ पे भी आपका 8 3 2 और 9 4 7 जैसे कि वैसे आएगा। फिर पहले वाले इसके कॉलम में क्या आएगा 4 1 4, ठीक है, 4 1 4, और उसमें क्या आएगा 3 1 5। सर अगर इसको भी हम सम एज ए सम एक्सप्रेस करते फिर क्या होता, फिर 2 नहीं बेटा, फिर 4 बनते, ठीक है। इसको आपने फिर 2 में किया होता है ना,
तो यहाँ पे हम क्या करते, यहाँ पे उसको स्प्लिट नहीं कर पाते फिर कि एक यहाँ पे लिखो एक यहाँ पे, नहीं, वो जैसे कि वैसे ही रहा होता है यहाँ पे, फिर और इन दोनों के 2 बनते, इसके 2 बनते, इसके 2 बनते, समझ में आ रहा है? ठीक है, तो बेसिकली ये उल्टा यूज होता है इस तरीके से। अभी यहाँ पे आप उल्टा कैसे जा सकते हो, देखिए सेम प्रॉब्लम है, उल्टा पकड़ता हूँ कि ये नहीं दिया हुआ है मुझे, है ना, मुझे गिवन में जो भी प्रॉब्लम दिया हुआ है उसमें क्या ऐसे कुछ दिख रहा है, तो व्हाट आई ऑब्जर्व इज दैट यहाँ पे सेकंड कॉलम सेम है, थर्ड कॉलम सेम है, तो बीच में एडिशन का साइन है, आई कैन ऐड दोस फर्स्ट कॉलम एंड फर्स्ट कॉलम ऑफ बोथ द डिटरमिनेंट, बट पहला एंड पहला ही ओनली, ठीक है। तो वो मैं ऐड करूँगा, तो ऐड करूँगा तो ये आ जाएगा आंसर, और यहाँ से ये आ जाएगा, समझ गया? ठीक है, चलो इसको भी समझ लेते हैं एक बार और, कोई और एग्जांपल पकड़ते हैं, ठीक है। तो लेट से यहाँ पे है 732 94 -2 और -1 -2 -3, ठीक है, और यहाँ पे प्लस है, और यहाँ पे भी आपका 732 एंड 94 -2 8 -7 4। व्हाट आर यू ऑब्जर्विंग कि दोनों में रो 1 और रो 2 सेम है ना, तो बीच में एडिशन का साइन है, सब्ट्रैक्शन भी रह सकता है, चलेगा। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे आपके ये जो दोनों हैं 732 और 94 -2, ये जैसे कि वैसे रहेंगे, ठीक है, और ये इनका क्या हो जाएगा एडिशन, तो -1 + 8, ठीक है, फिर -2 -7 एंड फिर -3 + 4। तो आंसर इज गोइंग टू बी 732 94 -2 एंड 7 -9 1, ठीक है। तो मोर ऑफन ये प्रॉपर्टी इस तरीके से यूज होगी, ठीक है, समझ गया? चलो राइट इट डाउन।